Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback, you can contact in this number. And in case you need any professional help in and around Delhi, you can again contact in this number. So आज हम पढ़ेंगे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है? हमारी स्टडी में इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के बारे में ये दिया हुआ है कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो इंट्रूजन को डिटेक्ट करता है और वो अलार्म रेज नहीं करता है, सॉरी वो रोकता नहीं है. फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमने पहले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था. तो फायरवॉल क्या है, वो इनकमिंग पैकेट्स को कंट्रोल कर सकती है. यानी कि अगर कोई पैकेट अंदर आ रहा है तो उसे फायरवॉल कंट्रोल कर सकती है. अगर कोई वायरस आ रहा है उसे रोक सकती है. अगर एप्लीकेशन, आपके दो टाइप के फायरवॉल्स होते हैं. तो अगर मान लिया सपोज़ आपका एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल है और पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल है. तो पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल वो पैकेट से देख सकता है कि सारे पैकेट्स, या एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल है वो उन डेटा पैकेट्स को एनालाइज करेगा और अगर मान लिया सपोज़ रूल्स के अनुसार नहीं हुए तो उन्हें ड्रॉप डाउन कर देगा, उन्हें कंट्रोल करेगा. ये फायरवॉल करता है. लेकिन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं करता है. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम केवल इंट्रूजन का डिटेक्शन करता है. तो फायरवॉल एक डोर और लॉक की तरह काम करती है. यानी कि अगर घर में अगर मान लिया सपोज़ कोई घुसना चाहे तो सबसे पहले उसे दरवाज़ा होगा, दरवाजे में लॉक लगा होगा, जिसके पास उसकी चाबी होगी वही अंदर जा सकता है, बाकी कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है. लेकिन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में ये है कि अलार्म रेज करेगा. अगर कोई अंदर जा रहा है और अनऑथराइज पर्सन जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटर को फटाफट बता देगा कि भाई तुम्हारे घर के अंदर कोई जा रहा है. तो बेस जो की टास्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की ये हैं कि अगर एक बार प्रोटेक्शन बैरियर नेगोशिएट हो जाता है, यानी कि एक बार गलत प्रोटेक्शन बैरियर जो प्रोटेक्शन हमने लगा रखा है वो तोड़ दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को एज सून एज पॉसिबल पता चल जाना चाहिए और ये ऑब्ज़र्व करता रहता है. उसके बाद इंट्रूडर को ऑब्ज़र्व करने का काम होता है. इसका एक बार प्रोटेक्शन बैरियर नेगोशिएट हो गया है तो इसके दो काम होते हैं कि इंट्रूडर को देखते रहो और दूसरा ये सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर को बता दो. बाकी काम सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे धरना है, कोई कनॉट प्लेस में कोई धरना लगा हुआ है जंतर मंतर पे, तो एक बार वहाँ पर पुलिस ने प्रोटेक्शन बैरियर्स लगा रखे. एक बार प्रोटेक्शन बैरियर नेगोशिएट हो गया तो पुलिस को रोकने का काम करती है, यानी फायरवॉल वो फायरवॉल हो गई. लेकिन कुछ लोग वहाँ बैठे होते हैं जो हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं और वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं. तो वो एडमिनिस्ट्रेटर जो वहाँ पर पॉलिटिकल लोग हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह हैं वहाँ पर, सॉरी जो गवर्नर वगैरह हैं स्टेट वगैरह के, तो वो उनको बताते हैं कि भाई दो चीज़ें हो गई. एक तो आपका बैरियर नेगोशिएट हो गया और दूसरा ये है कि भाई ये काम बैरियर नेगोशिएशन के बाद हो रहा है. तो एक बार फिर सम अप करें, हमारी स्टडी क्या कहती है. हमारी स्टडी ये कहती है कि सबसे पहली चीज़ कहती है कि हम अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को देखें तो उसमें दो चीज़ें होती हैं. होम के लिए एंटी बगलरी सिस्टम्स भी होते हैं, जैसे फायरवॉल है जो कि डोर और लॉक का काम करते हैं. और ये डोर और लॉक मेजॉरिटी ऑफ बगलरी को रोक देंगे. लेकिन कुछ ऐसे बगलर्स होते हैं जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जो सिक्योरिटी को सरकमवेंट कर लेते हैं और ये मानती है कि ऐसे कोई सिस्टम हो ही नहीं सकते हैं कि जो 100% आपकी सिक्योरिटी के ब्रीच को प्रिवेंट कर सके. तो आप एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो सोफिस्टिकेटेड लॉक का अलार्म सिस्टम्स के साथ. तो आईडीएस जो है वो अलार्म सिस्टम है और वो अगली प्रिवेंटिव लेयर है सिक्योरिटी की, और ये अटैक को डिटेक्ट करता है. और अगर किसी ने पेनिट्रेट कर दिया आईटी सिस्टम को तो उसके अटैक को डिटेक्ट करके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बताता है, चुपचाप बताता है. नेक्स्ट प्रिवेंटिव लेयर है सिक्योरिटी की.
तो यानी ये एडिशनल प्रिवेंटिव लेयर है सिक्योरिटी की। और ये क्यों बनाएगी ये, क्योंकि आईडीएस के ओरिजिनेटर्स ये एज्यूम करते थे कि कोई भी प्रोटेक्शन 100% प्रोटेक्शन नहीं होता है, और होता भी ऐसे ही है। 100 परफेक्शन कहीं पर नहीं है। जब आप परफेक्शन के करीब पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा चीज़ और बच गई है, कहीं और आगे जा सकते थे, थोड़ा परफेक्शन और पाया जा सकता है। तो 100% कोई चीज़ सिक्योर नहीं है अटैक से। और एक बार प्रोटेक्शन बैरियर नेगोशिएट हुआ है तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और फिर उस टाइम पर क्या होता है, आप एडमिनिस्ट्रेटर को क्विकली बताना पता चली ऐसी कोई प्रोग्राम हो, तो ऐसे प्रोग्राम आईडीएस है, यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। तो इनका की टास्क है इंट्रूजन डिटेक्शन है, यानी कि और कुछ नहीं करना है। तो आईडीएस कैसे ऑपरेट करता है, आईडीएस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है इवेंट की, यानी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी कंटिन्यूस यानी रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, अनइंटरप्टेड मॉनिटरिंग। अगर कुछ पैकेट निकल गए अनइंटरप्टेड तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी कि कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड मॉनिटरिंग करेगा, केवल मॉनिटरिंग करेगा। तो ये सर्वर्स देखता है, लॉग्स देखता है, अनऑथराइज एक्सेस के कितने अटैम्प्ट्स हैं ये देखता है, एबरेंट बिहेवियर्स नहीं है ये देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी कंपनी में हूँ और मैं किसी कंपनी में कंप्यूटर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का हूँ और मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एबरेंट बिहेवियर है। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक छोटा सा एबरेंट बिहेवियर का एग्जांपल मैं दूं कि मैं एक बार एक पॉलिटिकल पार्टी को कुछ नेट से पेमेंट कर रहा था, ऐसे ही डोनेशन दे रहा था। मेरे को लगा कि डोनेशन देना चाहिए इस पार्टी को और मैं उस पार्टी को डोनेशन दे रहा था। तो एचडीएफसी बैंक के नेट बैंकिंग से दे रहा था। तो अचानक एचडीएफसी बैंक से एक मैसेज आया, वहीं पर जो एचडीएफसी बैंक का जो इंटरफेस होता है, एचडीएफसी बैंक का जो पेज खुला होता है कंप्यूटर में, उसमें मैसेज आया कि कभी आपने ऐसा पेमेंट नहीं किया है तो आप 2 और इन्फॉर्मेशन दीजिए। जैसे ही मैंने 2 इन्फॉर्मेशन दी तो उसने मेरे को वो नेट बैंकिंग करने दी और मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो गया। तो ये फायरवॉल का काम है। उसने पहले रोका मुझे ट्रांजैक्शन करने से पहले। लेकिन एक दूसरा केस है कि मैं एक जनरली मॉल में गया कुछ गोल्ड परचेज़ करने के लिए, और मैंने वहाँ पर जनरली मैं कैश परचेज़ करता हूँ और गोल्ड वगैरह का, तो मैंने कार्ड से परचेज़ किया। तो उसी समय मेरे पास फ़ोन आया परचेज़ करने के कुछ सेकंड्स बाद, कुछ मिनट बाद, कि आपने गोल्ड परचेज़ किया, कि आपके कार्ड से ये परचेज़ हुआ है। तो वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ने मुझे मेरे एबरेंट बिहेवियर को कैप्चर कर लिया और मुझे बता दिया कि भाई ये एबरेंट बिहेवियर है। तो आईडीएस कैसे क्या ऑपरेशन करेगा, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेगा, अनइंटरप्रेटेड मॉनिटरिंग करेगा, यानी कि इंटरप्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि रियल टाइम होना चाहिए। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है वो लॉग्स को कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा, एबरेंट बिहेवियर देखता जाएगा और ये देखेगा एक्सेस अटैम्प्ट ज़्यादा तो नहीं होंगे, एक लिमिट से ज़्यादा। एक चीज़ है कि आईडीएस को आपको प्रोग्राम करना पड़ता है कि भाई उसे क्या करना होगा। ट्रैफिक ईव्सड्रॉप करना पड़ेगा, या पैकेट जो फ्लो कर रहा है सिस्टम्स लॉग में उन्हें देखना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन, यूज़र एक्टिविटी की कौन सी इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मैं जनरली क्या है अपना लॉगिन को ओपन कर लेता हूँ, लेकिन कई बार क्या हुआ कि मैं पासवर्ड भूल गया, 10 बार मैं उसी को लॉगिन कर रहा हूँ। तो एक इस टाइप के बिहेवियर्स को हाईलाइट करना पड़ेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को। तो ये होता है बेसिकली आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और टाइप्स ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, 3 टाइप के इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है और ये इवॉल्व हुए हैं। हर जो आईटी की चीज़ है वो इवॉल्व हुई नीड की वजह से। तो ये बेसिकली जो आपके एक पर्टिकुलर नीड की वजह से ये 3 कैटेगरीज बन गई। तो सबसे पहले HIDS है, होस्ट बेस्ड सिस्टम, और है नेटवर्क बेस्ड सिस्टम। और नेटवर्क बेस्ड सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, नेटवर्क नोड बेस्ड सिस्टम्स आ गए, NNIDS। तो यानी HIDS होस्ट बेस्ड सिस्टम्स, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, NIDS नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और NNIDS नेटवर्क नोड बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखते हैं, जनरली एक आध कंप्यूटर्स जो स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस है इस टाइप का है उसमें लगे हुए होते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर्स में ये
लगे हुए हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं और आपके लॉग्स देख रहे हैं, सिस्टम इवेंट्स देख रहे हैं कि अनऑथराइज्ड लॉग अटैम्प्ट कितने हुए हैं, एबरेंट फाइल एक्सेस तो नहीं हो रही है, जो फाइल पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है जो किसी और को एक्सेस नहीं करना चाहिए वो तो नहीं एक्सेस हो रही है, फाइल्स का क्या स्टेटस है, इन सब चीज़ों को ये देखते हैं। तो ये सारे आईटी सिस्टम जो आपके पास है एक सिंगल कंप्यूटर या एक छोटे से स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस में, उन्हें देखते हैं। नेटवर्क बेस्ड आईडीएस जो है नेटवर्क में लगे होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में लगे होते हैं। तो होस्ट बेस्ड क्या होते हैं? होस्ट बेस्ड होते हैं, होस्ट में बेस्ड होते हैं, यानी कि एक आध होस्ट है तो उसमें बेस्ड है। नेटवर्क बेस्ड क्या होते हैं? नेटवर्क बेस्ड जो होते हैं कि आईडीएस जो होते हैं वो नेटवर्क पैकेट को एनालाइज करते हैं। और एनआईडीएस एजेंट जो होते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को प्रोमिस्क्यूअस मोड में डाल देते हैं और उसके बाद क्या होता है, सारे ट्रैफिक का ऑडिट करते हैं। यानी कि एनआईसी जो होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है, जो हमने पहले पढ़ा था कि नेटवर्क इंटरफेस क्या कार्ड क्या होता है, उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को ये प्रोमिस्क्यूअस मोड में डाल देते हैं और सारे ट्रैफिक को एनालाइज करने लगते हैं जो इंटरफेस को क्रॉस कर रहा है। तो जनरल रूल हमने पहले जैसे पढ़ा था कि इसको सारे ट्रैफिक को ऑडिट करना होता है आईडीएस को, कोई भी। तो नेटवर्क बेस्ड आईडीएस है, उससे नेटवर्क के सारे ट्रैफिक को ऑडिट करना पड़ता है और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जब नेटवर्क का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ पर दो काम हो सकते हैं, या तो आईडीएस, क्योंकि आईडीएस को रियल टाइम काम करना है, तो आईडीएस को चूँकि रियल टाइम काम करना है तो लेकिन उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा है क्योंकि नेटवर्क में बहुत सा डेटा आता जा रहा है, तो आईडीएस कई बार क्लॉग्ड हो जाता है। या तो आईडीएस क्लॉग्ड हो जाएगा या आईडीएस चीज़ों को छोड़ने लगेगा। अगर आईडीएस डेटा को छोड़ने लगेगा, क्लॉगिंग नहीं करना चाहेगा, तो आईडीएस को कुछ डेटा छोड़ना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए। तो कंटिन्यूस वो नहीं होगा आपका, कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड ऑब्जर्वेशन उसका नहीं होगा, जैसा मॉनिटरिंग नहीं होगी, ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग नहीं होगी। तो ऐसा होता है कि ये हब के साथ आईडीएस जुड़ा हुआ होता है। अगर नेटवर्क है तो वो हब अगर होगा, वहाँ पर सारे पैकेट्स पास कर रहे होंगे, वहाँ पर पोर्ट ऑफ हब जो है वो मॉनिटर कर रहेगा, हब को मॉनिटर कर रहा होगा, हब के पोर्ट में सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा होगा। तो उसमें क्या होगा, जनरली क्या होता है कि एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल भी हो सकता है, मतलब क्लाइंट्स हो सकते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, इन दो भागों में डिवाइड हो सकता है। मॉड्यूलर हो सकता है नेटवर्क एनआईडीएस, जो आपका पर्टिकुलर एक मॉड्यूल या क्लाइंट जिसे कहें वो सर्वर में हो सकता है किसी एक लैन सेगमेंट का, और उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करे, ऐसा हो सकता है, इस तरीके से काम कर सकता है। तो हमारी स्टडी ये बताती है कि अगर मान लिया सपोज़ जनरली क्या होता है कि वॉल्यूम पैकेट जो है कंटेम्प्रेरी लैन में जो है वो इनॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये वॉल्यूम सारा का सारा एनालाइज करना चाहिए एनआईडीएस के द्वारा। लेकिन अगर इनएजुकेट कैपेसिटी है, जो एजेंट हमने डाला यानी सॉफ्टवेयर जो जिस सर्वर में जो हमने पार्ट ऑफ मॉड्यूल डाला हुआ है, ऐसा होता है कि एनआईडीएस में दो चीज़ें हो जाती हैं कि एक मॉड्यूल में जो सर्वर है वहाँ पर क्लाइंट लग जाता है या सॉफ्टवेयर का पार्ट लग जाता है, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास बैठता है। एडमिनिस्ट्रेटर कहीं आईटी डिपार्टमेंट में बैठ सकता है, सर्वर 10 हो सकते हैं, हर सर्वर में आपका क्लाइंट लगा हुआ है। तो वो क्या कर सकता है कि हर सर्वर के डेटा को एनालाइज कर रहा है, क्या डेटा आ रहा है, क्या डेटा जा रहा है सर, और वहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को बता रहा है। लेकिन क्लाइंट की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रियल टाइम में मॉनिटर करे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको पैकेट मिस करना स्टार्ट कर जाता है, और पैकेट मिस करना स्टार्ट हो जाता है तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं हो जाती, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं होती है तो वो एक परफेक्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नहीं होता है। तो वो डेटा पैकेट, हर डेटा पैकेट की मॉनिटरिंग करे, इसके लिए जो एनआईडीएस है वो रियल टाइम मोड में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है एनआईडीएस के लिए। और अगर मान लीजिए सपोज रियल टाइम मोड में होता है
और हर उसको डेटा इन कैपेसिटी एडिकेट नहीं होती, तो उसके इसमें क्या होता है कि फिर वो ओवरलोड करने लगता है सिस्टम को, तो डेटा को जल्दी पास नहीं कर रहा होता है, डेटा को एनालाइज करने में क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो ये यहाँ फिर प्रॉब्लम आती है, डेटा नेटवर्क लॉक्ड हो जाता है। तो इसलिए क्या किया गया है कि कुछ NIDS ऐसे बनाए गए हैं जो कि पर्टिकुलर नेटवर्क सेगमेंट को कवरेज करते हैं और कई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अटैक को ही देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिंग ऑफ डेथ है, उसी को देखेंगे, या ऐसा देखेंगे कि वो कोई और लेसर इवेंट को देख सकते हैं, जैसे कि पोर्ट की स्कैनिंग कर रहा है, एक NIDS पोर्ट की स्कैनिंग कर रहा है, एक पिंग ऑफ अटैक को देख रहा है, एक पर्टिकुलर ये देख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सेस अटैम्प्ट्स हो रहे हैं। तो इस टाइप की डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। तो हम क्योंकि NIDS के कुछ शॉर्टकमिंग थी तो NNIDS आ गया, 2 N इसमें है, यानी नेटवर्क नोड IDS है। तो नेटवर्क नोड IDS में बस इतना ही है कि हर होस्ट में, यहाँ पर हर सर्वर में एक क्लाइंट लगा था, वहाँ हर होस्ट में एक क्लाइंट लग जाता, तो हर होस्ट की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है, इंडिविजुअल मॉनिटरिंग, यानी हर कंप्यूटर की इंडिविजुअल मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है। और इससे क्या है कि वर्क ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली NNIDS या नेटवर्क नोड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में क्या होता है, नेटवर्क नोड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में जो है बहुत सारे माइक्रो एजेंट्स होते हैं, वो जो हर वर्क स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और हर माइक्रो एजेंट जो है वो नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा होता है, और जो भी ट्रैफिक वर्क स्टेशन के पास जा रहा है उसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि कैपेसिटी रिक्वायरमेंट काफ़ी घट जाती है, और जो है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इफेक्टिवली वर्क करने लगता है। लेकिन इसकी वीकनेस है, आपको क्या करना पड़ेगा, इतने ज़्यादा माइक्रो एजेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और कुछ टास्क होते हैं जो जिसके लिए कि हमें एंटायर नेटवर्क एज अ होल देखना पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल TCP स्टेल्थ स्कैनिंग है, अगर डेटा अगर हम ये देख रहे हैं कि कौन सा, अगर एक लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स है, बहुत सारे कंप्यूटर्स बहुत बाहर के कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स बहुत से कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट के। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज़ वो किस कंप्यूटर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एज अ होल हमें देखना पड़ता है। तो ये हो सकता है कि ट्रैफिक एक पर्टिकुलर लाइन से डायरेक्ट हो रहा है, वहाँ पर हम एक एडिशनल IDS लगा दें, ये हो सकता है। तो अदरवाइज NNIDS नेटवर्क एज अ होल, अगर कोई इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हमें क्रिएट करना है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा वो उसकी शॉर्टकमिंग है। अच्छा, NNIDS की एक पावर भी है, वो क्या है कि VPN। ये ट्रैफिक एनालिसिस, NNIDS वाली ट्रैफिक एनालिसिस मस्ट है, ट्रैफिक एनालिसिस अप्रोच मस्ट है VPNs में, क्योंकि VPN में क्या होता है कि ट्रैफिक का ऑडिट इंक्रिप्शन के बाद ही होता है, डिक्रिप्शन के बाद ही होता है। यानी कि अगर एक VPN आपके पास VPN है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, आप एम्प्लॉई हैं अपनी कंपनी के, और कंपनी ने आपको एक कंप्यूटर दिया है और एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट किया गया है, एक की आपके पास है, एक की उस कंप्यूटर पे है, तो सिमेट्रिक की है, और आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन आती है और जब आप कहीं पर बैठे हो, आप अमेरिका बैठे हो, वहाँ से आप एक डेटा भेजते हो और आपके कंप्यूटर में आता है, कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है ये मेरे एम्प्लॉई का, या सर्वर आइडेंटिफाई करता है ये मेरे एम्प्लॉई का द्वारा भेजा गया मैसेज है, और उसके बाद उसे डिक्रिप्ट करता है। डिक्रिप्ट करने के बाद ही उसके नेटवर्क पैकेट को, उसके पैकेट्स को एनालाइज किया जा सकता है, क्योंकि इनक्रिप्टेड पैकेट को एनालाइज तो नहीं किया जा सकता। और कब किया जाएगा एनालाइज? जब उसका डिक्रिप्शन हो जाएगा। डिक्रिप्शन कहाँ होगा? नेटवर्क के बाहर तो नहीं होगा, नेटवर्क के अंदर होगा। सर्वर जब उस पर्टिकुलर रिलेवेंट सर्वर में आएगा जहाँ पर इनक्रिप्शन, जहाँ पर डिक्रिप्शन हुआ है, उसके बाद ही उसको एनालाइज किया जा सकता है। तो VPN के केस में NNIDS बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी की वजह से आपका VPN काम करेगा।
तो फाइनली हमारी स्टडी एक चीज़ और बताती है सिलेक्शन ऑफ आईडीएस के बारे में। उसने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। उसने कहा है कि आईडीएस को आप जनरली आउटसोर्स कर दो। उसका रीज़न क्या है, अगर मान लिया सपोज कोई सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है या इंटीग्रेटर है, वो आईडीएस को इंस्टॉल करना चाहता है, तो उसे एक चीज़ ध्यान देनी होगी, और वो क्या चीज़ है कि फायरवॉल इम्प्लीमेंट करना ईजी होता है, आईडीएस को कॉन्फ़िगर करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफ़ी रिगोरस होता है, क्योंकि उसमें सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ होते हैं आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में। तो हम जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है या सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है, कई जगह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लेकिन कई जगह सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर अलग होता है, सिक्योरिटी स्पेशलाइज टास्क होता है सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का। तो जहाँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और जहाँ स्पेशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर भी है तो वहाँ उसे क्या है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की, उनके टाइप्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसे उन टूल्स की, सोफिस्टिकेटेड टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, इसे आउटसोर्स कर देना चाहिए। उसके बाद है कि आईडीएस के मॉड्यूल्स। तो आज की डेट में क्या होता है कि करंट जनरेशन जो आईडीएस के प्रोग्राम्स हैं उनमें मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होता है। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो मॉड्यूल चाहिए आप रख लो। तो आजकल जनरली हर चीज़ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर में आ रही है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आदमी के साथ प्रॉब्लम है, उसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर नहीं है। अगर ब्रेन में अगर कोई चीज़ चलेगी तो उसे प्रॉब्लम हो जाती है, एक आँख चलेगी तो उसे प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि अगर मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि मॉड्यूल्स में है चीज़ें, और सिंगल मॉड्यूल भी अपने आप में काम कर रहा है। तो अगर हाथ चले जाए आदमी का तो वो काम तो करता है, लेकिन रिक्वायरमेंट दोनों हाथ ही की होती है। तो जो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सपोज मेमोरी है, मेमोरी स्लॉट्स हैं, तो आप उसे बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। आप सीपीयू हो तो उसको बढ़ा सकें और घटा सकें, 2 सीपीयू 3 सीपीयू स्लॉट्स लगा कर, तो उसे मॉड्यूलर आर्किटेक्चर कहते हैं। तो बेसिकली आज का आईडीएस मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आईडीएस एजेंट्स। तो आईडीएस एजेंट जो होते हैं वो उस जगह पर रिजाइड करते हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है, और वो मेन जो मैनेजर है उसको कंसोल मैनेजर या कंसोल को दे देते हैं, जो सारी चीज़ को मैनेज करता है। तो आईडीएस एजेंट अलग, हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के आईडीएस होते हैं, HIDS, NIDS, NNIDS। तो तीनों के लिए अलग अलग होंगे, क्योंकि एजेंट्स अलग अलग जगह पर लगेंगे। HIDS में मेन कंप्यूटर में रिजाइड करेगा, ये सर्वर में रिजाइड करेगा, और NIDS में जो क्रिटिकल नेटवर्क सेगमेंट है उसमें रिजाइड करेगा, और NNIDS में नेटवर्क नोड में रिजाइड करेगा। तो ये एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आईडीएस के फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि अगर आपने गलत जगह पर लगाया है तो इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगी। तो आईडीएस एजेंट्स डिपेंड करता है, अलग अलग केसेस में अलग अलग आईडीएस एजेंट होंगे, और फिर वो जनरेट करेंगे अलर्ट्स मैलिशियस एक्टिविटी के लिए, और वो कहाँ भेजेंगे, मैनेजर के पास। और मैनेजर क्या होता है, मैनेजर जो होता है वो एक पर्टिकुलर कंसोल होता है जो मैनेज करता है सारे मॉड्यूल्स को, और उसके पास एक एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस होता है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। अलर्ट जनरेटर सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। अलर्ट जनरेटर क्या होता है, अलर्ट जनरेटर एक मॉड्यूल होता है जो नोटिफाई करता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि भैया ये गड़बड़ी हो गई है, ये पोटेंशियल थ्रेट्स हैं। तो बहुत टाइप के अलर्ट जनरेटर अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलर्ट जनरेटर ये हो सकता है, कुछ अलर्ट जनरेटर इंटरफेस में भेजें, कुछ अलर्ट जनरेटर क्या है आपके ब्लैकबेरी में मैसेज भेज दें कि भाई गड़बड़ हो गई है, फैक्स कर दें, SMS कर दें, कंसोल बॉक्स में दिखा दें। तो कुछ क्या होते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लॉन्च कर देते हैं। मालूम पड़ा आईडीएस है, आपने कहा जी अगर 3 बार या 4 बार या इस तरह का अटैक आया तो ऐसा तुम कर देना, वो प्रोग्राम्ड होते हैं, तुम सिस्टम को डाउन कर देना पूरे के पूरे, समथिंग लाइक दैट। अगर क्रिटिकल सिस्टम नहीं है तो उसको कुछ देर के लिए डाउन कर देना, जब तक मैं घर से यहाँ ना पहुँचूँ, ऑफिस ना पहुँचूँ, 2 घंटे के लिए डाउन कर देना, या इतने टाइमिंग के लिए डाउन कर देना। तो ये अलर्ट जनरेटर होते हैं। तो
एक और चीज़ होती है डेटाबेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सारा डेटा जो कलेक्ट किया गया है वो स्टोर किया जाता है, एजेंट के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया है वो स्टोर किया जाएगा और फिर उसी को ऑडिट किया जाएगा। उसको ऑडिट करने के बाद हमें पता चलेगा क्या थ्रेड्स हैं, एंटायर नेटवर्क में क्या थ्रेड्स हैं, और ट्रेंड्स हमें पता चलेंगे, पैटर्न्स हमें पता चलेंगे, और फिर उसी के बाद अलर्ट जनरेट करेगा और वो भेजेगा मैनेजर के पास। तो अलर्ट जब आपका डेटाबेस में एनालाइज करेंगे तो वो एक रिपोर्ट जनरेट करता है, तो उसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, उसे रिपोर्ट जनरेटर कहते हैं। तो हमने बेसिकली ये पढ़ा कि आईडीएस के कई मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें आईडीएस एजेंट्स होते हैं, डेटाबेस होता है, मैनेजर होता है, अलर्ट जनरेटर होता है, रिपोर्ट जनरेटर होता है। तो आईडीएस एजेंट क्या होते हैं, ये 3 टाइप के अलग अलग, एचआईडीएस के लिए अलग होगा, एनआईडीएस के लिए अलग होगा, एनएनआईडीएस के लिए अलग होगा। तो एनएनआईडीएस क्योंकि नेटवर्क नोड है तो नेटवर्क नोड पर लगेगा। एनआईडीएस जो है वो क्रिटिकल नेटवर्क सेगमेंट्स में लगेंगे, जहाँ जहाँ नेटवर्क क्रिटिकल सेगमेंट्स हैं, क्योंकि एक नेटवर्क है, नेटवर्क में जहाँ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, जहाँ मेन नोड्स हैं वहाँ पर लगेगा। और एचआईडीएस है वो सर्वर या कंप्यूटर जो मेन सर्वर और मेन कंप्यूटर में रिजाइड करेगा। और उसके बाद क्या है कि आईडीएस एजेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके डेटाबेस में भेजेगा। डेटाबेस में क्या है, सारा का सारा डेटा होगा और फिर उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा। वहाँ से उसमें एक रिपोर्ट जनरेटर लगा होगा जो रिपोर्ट जनरेट करेगा, एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होगा जो रिपोर्ट जनरेट करेगा, और ये भेजेगा ये अलर्ट जनरेटर के पास। अलर्ट जनरेटर क्या करेगा, अलर्ट जनरेट करेगा, एसएमएस भेज सकता है, फैक्स भेज सकता है, आपके ब्लैकबेरी में मैसेज भेज सकता है और कुछ काम भी कर सकता है। और ये कहाँ पर भेजेगा, एक कंसोल में भेजेगा जो सारे इस चीज़ को मैनेज करता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जब आईडीएस आप फिट कर रहे हो, जो एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि आईडीएस अगर आप फिट कर रहे हैं तो उसमें कुछ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स होते हैं, प्रोटेक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन के, क्लाइंट और मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन की। तो उसमें क्या है कि अगर क्लाइंट और मॉड्यूल के बीच में जो कम्युनिकेशन वो होना चाहिए वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया सपोज इंटर मॉड्यूल ट्रांसमिशन जो है उसमें स्निफिंग होगी, ईव्सड्रॉपिंग होगी, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। मालूम पड़ा अलर्ट जनरेटर, रिपोर्ट जनरेटर या मैनेजर के बीच में जो डेटाबेस या आईडीएस एजेंट्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन जा रही है, अगर मान लिया सपोज वो स्निफिंग हो गई, ईव्सड्रॉपिंग होगी, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको एडहॉक इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स यूज़ नहीं करने होंगे, सही इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स यूज़ करने होंगे, और आईपीसेक टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं आप पैकेट को इंक्रिप्ट करने के लिए, जो हमने पहले पढ़ा था। और अगर अच्छे इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स यूज़ करने चाहिए, जो अनट्रस्टवर्दी हैं उन्हें यूज़ नहीं करने चाहिए, और इसके लिए हम सेपरेट प्रोग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वाज आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। हमने 3 तरह के पढ़े, उसके बाद आईडीएस मॉड्यूल के बारे में पढ़े, और आईडीएस को इम्प्लीमेंट किया जाए तो किस तरह से किया जाए ये पढ़े। थैंक्स।